भक्त लोग पर दुख यदि आता है तो किस रूप में ग्रहण करते हैं इसको बतलाते हैं श्रीमद् भागवत से। तत्तेनुकंपम सुषुमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हित बाग बबु भी विधन नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पुरुष, जो भक्त, साधक अपने किए हुए कर्मों के फल को और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे भगवान की कृपा मान करके निर्विकार रूप से भोगते हैं और काय मन वाक्य से आपके चरणों में समर्पित करते हुए जीवन धारण करता है। वही मुक्ति के आश्रय स्वरूप भगवान के चरणों का अधिकारी होता है। तत्तेनुकंपम, तत्ते अनुकंपम। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और साधकों के लिए शिक्षा दे रहे हैं। सुख या दुख इनकी प्राप्ति को भगवान की कृपा समझो। यदि दुख आया, सुख आया तब तो कोई बात नहीं, हमने किया, और यदि दुख आया तो इन लोगों ने, हमारे शत्रुओं ने किया अथवा भगवान ने किया, ये दुख दिया, ऐसा समझते हैं। भक्त लोग हैं इस अवस्था में पहुंचे हुए, वे लोग ऐसा नहीं समझते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार से जो कुछ आया है, दुख या सुख, निर्विकार रूप से सहन करो और उसके लिए दूसरे को दोषी मत बतलाओ। ये हमारा शत्रु है, इसने हमें दुख दिया। वृथा रूप में उसे लड़ाई झगड़ा विवाद और मन खराब हो जाएगा। इसलिए जब ये दुख आता है तो अपने किए हुए कर्मों का फल मान लो। किंतु जो इससे भी उत्तम भक्त है, जरा वो क्या समझते हैं कि अब हमारे पापों का, अपराधों का अब समय खत्म हो गया, क्षय हो गए हैं। और भगवान भी कभी कभी साधकों के हृदय में उत्कंठा बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। नाम आभास के द्वारा ही यदि सारे प्रकार के अपराध इत्यादि सब दूर हो जाते हैं तो इतनी उच्च स्थिति में पहुंचा हुआ, आसक्ति की स्थिति में पहुंचा हुआ साधक के हृदय में नहीं रह सकता। उनको दुख क्यों होता है? हरदास ठाकुर 22 बाजार में मारे गए, क्यों? उनके पूर्व जन्मों का कर्म था, सीता जी को रावण ने चोरी कर लिया, तो उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मान लेंगे, अथवा उनको रावण ने चोरी कर लिया, रावण का दोष मानेंगे? किसका दोष मानेंगे? रामचंद्र जी की ही इच्छा है, ऐसी लीला करेंगे, इसलिए रावण के हृदय में ऐसा करके ये सब कुछ कराया। वो लोग नहीं कर सकते। और कभी कभी साधकों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए करते हैं। उनका कर्म फल नहीं रहता तो भी सृष्टि करके उनको दीनहीन बनाने के लिए दुख इत्यादि को प्रदान करते। द्रौपदी का पूर्व जन्म का कर्म फल नहीं था, वो भगवत इच्छा से ऐसा हुआ। और भक्त यदि ऐसे स्थिति वाले रहें उनको भी, इसलिए अपने दुख का कारण
किसी दूसरे शत्रु के ऊपर में न लगाओ, कोई उससे झगड़ा विवाद मत करो, या उसके विरुद्ध में कुछ किसी से नालिश करो, अपने आप उसे सह लो। ऐसे व्यक्ति मुक्ति पद के दाय भाग होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं। अर्थात जिनके चरणों में मुक्ति है वे भगवान, भक्ति और भगवत सेवा तीनों इनके उत्तराधिकारी होते हैं। डायरेक्ट रूप में भगवान की सेवा, भक्ति और भगवान तीनों की चरणों में के वो उत्तराधिकारी होते हैं। यो हम लोग प्राय दुख आने पर दूसरों के सिर पर मरते हैं। सीखो, टॉलरेंस रखो, धैर्य रखो। हरिदास ठाकुर जी ने कभी भी शत्रु नहीं माना, बल्कि प्रिय बंधु बने रहे। भगवान से प्रार्थना करें इनको क्षमा कर।